नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कोर्ट से स्टे होने के बाद भी दबंगों ने भूमि पर कब्जा करने का किया है प्रयास। रीवा सांसद ने पत्रकार वार्ता कर आम बजट को लेकर की चर्चा। नाले में मिला अज्ञात युवक का अर्धनग्न अवस्था में शव और ग्राम पंचायतों में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार, नहीं है त्वरित कार्यवाही का प्रावधान। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोर्ट से मिले स्टे के बाद भी सरहंगों ने जमीन से लगी बाड़ी को उखाड़कर फेंक दिया। फरियादी द्वारा थाने पहुंचकर दबंगों के ऊपर भूमि पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई गई है। रीवा के टौरा में खसरा नंबर 62/2 रकबा 3.385 हेक्टेयर भूमि है, जिस पर लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। इस जमीन का कोर्ट में फैसला विचाराधीन है। कोर्ट द्वारा इस जमीन पर कोर्ट से स्टे लगाया गया है। उसके बाद भी आज दबंग बद्री विशाल सिंह, महेंद्र सिंह एवं रामनारायण गुप्ता दर्जनों लेबर को लेकर जेसीबी मशीन के साथ कब्जे के उद्देश्य से आए। चारों तरफ की बाड़ी उखाड़कर फेंक दी। घर में लगे सीसीटीवी व डीवीआर तोड़ दिया, जिसकी शिकायत फरियादी ने संबंधित थाने में दर्ज करवाते हुए जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। इस संबंध में मसीहुद्दीन उर्फ जमाल ने सिटी केबल रीवा 24 को जानकारी देते हुए बताया। कुछ भूमाफियाओं ने फर्जीवाड़ा करके तहसील से अपने नाम नामांतरण करा दिया था। उसके बाद फिर अपने ग्रुप के कुछ दूसरे लोगों को फर्जी तरीके से बेच दिया। वो एक मिला जुला षड्यंत्र था, क्योंकि बैंकों से जो पुलिस ने निकाला कागजात, तो उसमें पैसा दिया और लिया वापस। केवल क्या है कि वो सिर्फ दिखाने के लिए लेन देन हुआ था। फिर क्या है कि हम लोगों ने एफआईआर किया, पुलिस में शिकायत की, एफआईआर हुई, वो लोग गिरफ्तार हुए। जो 3 लोग उसमें मुख्य आरोपी थे, दोनों गवाह और जिसने ये फर्जीवाड़ा किया था। बाकी गिरोह के सदस्य अभी तफ्तीश के उसमें थे। फिर इसी के साथ हम लोगों ने क्या है दीवानी मुकदमा भी किया। उसमें हम लोगों को स्टे मिला हुआ है। अदालत ने निर्देशित किया है कि ये लोग जमीन के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये सब चलता रहा। इसके बाद आज इन्होंने अचानक 2 जेसीबी मशीन और 50 मजदूरों के साथ यहाँ पर हमला कर दिया। हमारी पूरी बाड़ी उखाड़ दी, ताला तोड़ दिया। ये हमारा सीसीटीवी कैमरा डीवीआर उठा ले गए। और फिर उसके बाद पुलिस आई, तो पुलिस के हस्तक्षेप से वो लोग लौट गए हैं और उन लोगों ने जान से मारने की धमकी भी दी हम लोगों को। वो ये बद्री विशाल सिंह, ये सब कहाँ के निवासी हैं? ये सब उरहट तरफ के हैं। बद्री विशाल सिंह शराब के ठेकेदार हैं। महेंद्र सिंह और रामनारायण गुप्ता, ये 3 लोग हैं जिन्होंने गिरोह में फर्जी खरीदार की भूमिका अदा की थी। तो ये लोग आज कब्जा करने आए थे। पूरी बाड़ी वगैरह हमारी गिरा दी, ताला तोड़ा, सीसीटीवी डीवीआर उठा ले गए। तो ये है, और उन्होंने हम लोगों को जान से मारने की धमकी दी। शिकायत आपने कहाँ की है? हम लोग पुलिस में गए, हम लोगों ने पेपर दिखाया, तो थानेदार साहब ने कहा। कौन से थाने में आप? ये विश्वविद्यालय। क्या बोले पुलिस वाले बोले कि अभी आप रुकिए, तहसीलदार से हम लोग वो मंगा लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ कीजिएगा। तो इस पर वो लोग लौट गए हैं। लेकिन आशंका ये है कि हो सकता है वो फिर हमला करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मसीहुद्दीन है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर केंद्र द्वारा जारी किए गए बजट पर पत्रकारों से की चर्चा। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आम बजट को लेकर सांसद जनार्दन मिश्र ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि बजट में अधोसंरचना विकास के लिए किए गए प्रावधान से उद्देश्य के विकास की रफ्तार तेज होगी। सामान्य नागरिकों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होंगे। इस बजट को सांसद ने ऐतिहासिक बताया है। साथ ही यह भी बताया कि रीवा सतना रेल मार्ग के दोहरीकरण के लिए 184 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं ललितपुर सिंगरौली रेल मार्ग के लिए 366 करोड़ की राशि दी गई है। और भी बहुत कुछ आम बजट को लेकर सांसद जनार्दन मिश्र ने पत्रकार वार्ता में कहा। हमने बजट के माध्यम से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए और रोजगारों के सृजन के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर जोर दिया है।
और इस बजट में चाहे वो सड़क का मामला हो, रेल का हो, हवाई अड्डों का हो, बीमा क्षेत्र का हो या हवाई जहाज के क्षेत्र का हो, रक्षा उत्पादन का मामला हो, कपड़े उद्योग को बढ़ावा देने की स्थिति हो या पुराने वाहनों को सड़क से हटा के उनके रिसाइकलिंग का मामला हो, स्क्रैचिंग का मामला, इन सबको दृष्टिगत रख करके और यहां से हमने रोजगार सृजन का करने का निश्चय किया इस बजट के माध्यम से। और इससे तत्कालिक रोजगार पैदा होगा। सड़क बनना शुरू होगी तो उसमें मजदूर से लेकर के और उद्योग जगह उद्योग तक को बल मिलेगा। पुराने वाहनों को हटा करके और उनसे जो स्टील है, एल्युमिनियम है, तांबा है, उसको निकाल करके और फिर से रिसाइकिल करके और उन्हें एक मूल्यवान धातु के रूप में फिर से परिवर्तित कर उनके माध्यम से फिर से वाहनों का निर्माण करने की जो नीति अपनाई है, उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही 50,000 रोजगार पैदा होंगे और करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए आएंगे। तो इस तरह से माने एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। बाकी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से 137% का इजाफा हुआ बजट में, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। वो केवल स्वास्थ्य सेवाओं में ही नहीं, उसमें भी रोजगार का सृजन होगा। कृषि के क्षेत्र में एक ऐसी अफवाह फैली कि बजट को पढ़ने की तुरंत बाद जो लोगों के कमेंट आए कि तो जो है पेट्रोल और डीजल में टैक्स लगा दिया है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी सेस के माध्यम से। पर आपने देखा कि एक नए पैसे की वृद्धि पेट्रोल और डीजल में नहीं हुई और वो जो 4% का सेस है वो भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जाएगा और उससे आधारभूत संरचनाओं का कृषि सेक्टर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नाले में मिला अज्ञात युवक का शव। अर्धनग्न अवस्था में मिले शव की शिनाख्त का प्रयास अमैया पुलिस द्वारा किया जा रहा है। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत रीवा टायर हाउस के सामने नाले में स्थानीय लोगों द्वारा एक युवक का शव देखा गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकालने के बाद पंचनामा उपरांत अर्धनग्न अवस्था में मिले युवक के शव को पीएम हेतु संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। साथ ही शव की शिनाख्त करने में जुटी है। सुबह सुबह सूचना मिली है कि एक अज्ञात व्यक्ति जो है नाली में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। आसपास वालों से पूछताछ की गई है। बताए हैं कि ये व्यक्ति जो है विक्षिप्त रूप से घूमता रहता था और किसी बीमारी के कारणवश संभवतः उसकी मृत्यु हुई है। टीम पहुंची है, एफएसएल की टीम भी पहुंची है, जांच कर रही है। मर्ग विवेचना में लिया जा रहा है। आगे जैसा भी जानकारी और तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? प्रथम दृष्टया दुर्घटना लग रही है या बीमारी से मृत्यु लग रही है, क्योंकि वो व्यक्ति विक्षिप्त था और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा है कि किसी भी घटना की पुष्टि की जाती। हम रात में अपना शोरूम बंद किए, शोरूम बंद करके अपने घर गए हैं और सुबह भी जैसे भी 7-8 बजे है, 8 बजे हमारे मित्र ने हमको फोन लगाया, बताया कि यहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये नाला लगभग 10 साल से नाला खुला हुआ है और यहाँ आए दिन एक नई बॉडी या गाय वगैरह यहाँ घुसती रहती है। शासन प्रशासन पूरी ढीली हुई है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ हर 6 महीने में एक बॉडी गिरती है। कब की ये बॉडी पड़ी हुई है? अभी सुबह लगभग 4 बजे से बॉडी गिरी हुई है। ये 4 बजे हमने शासन प्रशासन सबको बता डाला है। अभी तक कोई किसी तरह का अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, धीरे धीरे सब कार्रवाई हो रही है। कब तक पड़ी रहेगी पता नहीं। क्या माना जा रहा, हत्या है कि बॉडी? नाला खुला हुआ है, आए दिन यहाँ डेली गिरते हैं। नाला खुला हुआ था, वो रात के नेले में गिर गया। शासन हमेशा कहती है पटिया लगवाएंगे, पूरा नाला खुला हुआ है लाइन से। मतलब नाला खुला होना? हाँ, शासन कहती है पूरे रीवा में नाला पैक है, पर नाला कहीं पैक नहीं है। एक बार आके पैदल आके उतर के देखे, समझ में सब आ जाएगा कहाँ खुला है कहाँ बंद है। क्या नाम है? ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। सरपंच, सचिव व संबंधित अधिकारी अपनी अपनी तिजोरी भरने में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा भोली भाली गांव की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक ऐसा ही मामला रीवा के नई गढ़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी सेकरान का प्रकाश में आया है, जहां की सरपंच ललिता तिवारी, सचिव देवरंजन शर्मा द्वारा जनपद अधिकारियों से मिलकर भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया।
जिन निर्माण कार्यों का पैसा निकाला गया वहां निर्माण के नाम पर एक ट्रॉली गिट्टी भी नहीं गिरवाई गई। कुछ जगह निर्माण कार्य दिखाने के लिए किए भी गए जो कि गुणवत्ता विहीन है। ग्राम पंचायत में चल रही शासन की योजनाओं को फर्जी तरीके से राशि आहरित कर पैसा निकाल लिया जाता है। इस ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को लेकर कई बार ग्रामीणों द्वारा संबंधित सक्षम अधिकारी को अवगत कराया गया, परंतु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या बोल रहे हैं आप? यहाँ तो नया निर्माण बना है, नया जी। यहाँ से यूनिट चलेगा मकान के बेला में, ये अपने को बना कर दिखा दीजिए। ये आंगनबाड़ी भवन क्या अच्छा बन रहा है? हम नहीं कहते हैं कि तो विद्यार्थी यहाँ पढ़ के यहाँ तो पोजिशन है सामाजिक में। हाँ, ईटा अच्छा लागल है माँ। ईटा अच्छा काहे खराब होई तब अच्छा होई तो यह भरना है कि अपना पहुँचावे जाओ। हाँ, सरकार मतलब पैसा नहीं दे कर कार्य खातिर दे। हाँ, और दे तो जो मेरे से ईटा है तो वह मेरे से न पैसा देंगे। यह मैं के घर में अपने यहाँ का लागत है ईटा या मेरे में? नहीं भाई, चाहिए तो उससे नंबर ही। हाँ, अपने घर में आप ये बताएं, इधर देख के बताएं, आप अपने घर में इस तरह का बालू यूज करेंगे? बालू तो सही करना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है। हाँ, और ईटा जिस तरह का ये चल रहा है तो ये क्या ईटा सही है? आप अपने घर में इस तरह का ईटा यूज करेंगे क्या? ये अपने रीवा के ईटा है मेरे को बनी। अच्छा, देसी ईटा। अच्छा, लोकल का ईटा है ये? हाँ। अच्छा, लोकल का बालू भी है? हाँ, बालू रेते कहा बल्ला के अब। अच्छा, आपका कहने का मतलब है सरकारी संपत्ति या सरकारी कार्य हो रहा है, कैसे भी काम चल सकता है। भैया आप कुछ बोलेंगे इस विषय में? ये आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम का बनाया जा रहा है जी, जो विगत 3 वर्षों से इसमें काम लगा हुआ है। जी, 3 वर्षों से नहीं भैया, ये 2016 में इसकी स्वीकृति हुई थी। अच्छा, स्वीकृति कब हुई है तो अपने को पता नहीं है, पर जब इसमें काम लगा है तो 2-3 वर्ष से काम लगा हुआ है। जी। निर्माण एजेंसी कौन है ये तो अपने को पता नहीं है। जी। शायद सरपंच सचिव किसी को ये काम करने के लिए दिए हैं, पंचायत इसको बना नहीं रही है। जी। पर जो इसमें मटेरियल लग रहा है जी, ईंटा, ये बहुत ही घटिया किस्म का ईंटा लगा रहा है। जी। रेती है तो रेती में इसमें आधी मिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर हैं। जी। पर चूंकि शासकीय है, किसी व्यक्तिगत आदमी का होता तो ये मटेरियल उपयोग नहीं करता। शासकीय है जी। और निर्माण एजेंसी और सरपंच सचिव को ये सोचना चाहिए कि आंगनबाड़ी भवन बन रहा है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आएंगे। जी। शासन अपनी मंशा के अनुसार हर गांव में आंगनबाड़ी भवन बनवा रही है, परंतु स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि व शासकीय कर्मचारी, चाहे वो उपयंत्री हो चाहे मुख्य कार्यपालन अधिकारी हो, उपयंत्री और मुख्य कार्यपालन अधिकारी चेक करने आते नहीं। अगर कभी आए भी तो अपना कमीशन लिया और निकल गया, उनको ईंटा से और रेती से मतलब नहीं रहता है। इस तरह का काम किया जा रहा है, राम भरोसे चल रहा है। चलिए ठीक। यह जनपद पंचायत नई गढ़ी अंतर्गत ग्राम पंचायत देवरी का यह आंगनबाड़ी भवन। और मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर।
के कलाकारों ने दुलदुल घोड़ी नृत्य के माध्यम से पद्मश्री स्वर्गीय बंसी कौल को दी श्रद्धांजलि। 6 फरवरी को देश के प्रतिष्ठित रंग निर्देशक, वैश्विक भारतीय रंग परंपरा के उत्कृष्ट हस्ताक्षर, श्रेष्ठ प्रशिक्षक, मार्गदर्शक पद्मश्री बंसी कौल जी का निधन हो गया था, जिसके चलते रीवा के कलाकारों द्वारा स्मरण सभा का आयोजन करते हुए दुलदुल घोड़ी नृत्य के माध्यम से पद्मश्री बंसी कौल को श्रद्धांजलि दी गई। भी है मुझे कि इस लोक कला को अपनी आगे वाली पीढ़ियों को देता रहूं, सिखाऊं कुछ, जिससे जीवन में ऐसी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 3 सैकड़ा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही 100 से अधिक की संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित वरिष्ठजनों को सम्मानित करते देखा गया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित साधु संत, समाज सेवी, राजनीतिज्ञ, वरिष्ठ नागरिकों की मौजूदगी देखी गई। और हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। भगवान है तोतली भाषा में मैया से कहते हैं, मैया जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तोरी गैया नहीं चराओ। आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया, आज के बाद मोरी मैया तोरी देहरी पे नाया। आएगा रे मजा अब जीत हार का राज का चोरी तीरथ की चोरी मैया करा अरे बंधन है प्यार का राधिका चोरी से मैया करा दे। श्री राजकुमार मिश्रा जी वृंदावन धाम संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाने के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 7898928693 पर। मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए सांसद को सौंपा ज्ञापन। मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने ओपीएस बहाली को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि न्यू पेंशन स्कीम को बंद कर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए।
2005 के बाद नियुक्ति राज्य सरकार के सभी विभागों के लाखों अधिकारी व कर्मचारी एनपीएस से प्रभावित हुए हैं। एनपीएस पेंशन स्कीम शेयर आधारित है। इसमें न्यूनतम पेंशन का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने ज्ञापनकर्ताओं से बात की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुने। आज आप लोगों ने सांसद जी को ज्ञापन सौंपा है, किन किन मांगों को ज्ञापन सौंपा है? आज न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ के तत्वाधान पर मध्य प्रदेश में समस्त जिलों के माध्यम से माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय बीडी शर्मा जी को ज्ञापन जा रहा है। हम लोग 31 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश के समस्त विधायकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने के लिए ज्ञापन दिया था। हम लोग की प्रमुख मांग है 2005 से नियुक्त शासकीय कर्मचारियों को जो पूर्वक पेंशन व्यवस्था मिलती थी उसको बहाल किया जाए, क्योंकि वो पुरानी पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा था, रीढ़ थी। पर सरकार ने जनवरी 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद करके एनपीएस लागू कर दिया। एनपीएस से जो साथी आज रिटायर हो रहे हैं वो 500 रुपये पेंशन पा रहे हैं, जबकि वो घोर अन्याय है। एक तरफ माननीय विधायक सांसद एक दिन के लिए भी निर्वाचित हों, उनको आप पेंशन दे रहे हैं, जबकि शासकीय सेवा में कार्य करने वाला कर्मचारी 30 वर्ष तक सेवा करे, इसके बाद जब बुढ़ापे में सेवानिवृत्त दे करके आपने घर भेज दिया तो उसको 500 रुपये का क्या पेंशन देना, उसका गुजारा चल जाएगा? नहीं चल जाएगा। उसी के तत्वाधान में इसी एनपीएस के विरोध में मध्य प्रदेश में हम लोग निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। हमने सत्ता पक्ष, विपक्ष, सपा, बसपा समस्त माननीय विधायकों को हम लोगों ने 31 तारीख को ज्ञापन दिया। आज माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। हम माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी से अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की पीड़ाओं को समझें और सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास ये बात को रखें कि 2005 से जो शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद की गई है उसको चालू की जाए, क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था आज भी पश्चिम बंगाल पे चल रही है, राजस्थान पे एनपीएस को बदल दिया गया, ओपीएस में लागू कर दिया गया, कई राज्यों के वचन पत्र पे काम हो रहा है। तो हमारी प्रमुख मांग है पुरानी पेंशन व्यवस्था मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बहाल हो। अभी हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग हर अवकाश के दिन अपने घर का कार्य नहीं करते हैं, ज्ञापन देने जाते हैं, सड़कों पे आते हैं, जबकि सरकार हमको एक दिन का अवकाश देती है, एक दिन में घर का काम होता है। तो हम लोग घर का काम छोड़ करके और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अभी तत्काल में सरकार ने 4% की वृद्धि करी है, अपने भागांश में 4% की वृद्धि करी, जबकि हम सिरे से खारिज करते हैं। हम 4% से संतुष्ट नहीं हैं। हमको पुरानी पेंशन व्यवस्था चाहिए, या कि विधायक सांसदों को भी बंद की जाए, या कि एक देश में 2 प्रकार के कानून नहीं चले। क्या उनको बस बुढ़ापा आएगा, शासकीय कर्मचारियों को बुढ़ापा नहीं आएगा? ये हम लोग मध्य प्रदेश में जन आंदोलन के रूप में पुरानी पेंशन व्यवस्था को सार्वजनिक रूप से सबको बता रहे हैं। मीडिया और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोर्ट से स्टे होने के बाद भी दबंगों ने भूमि पर कब्जा करने का किया प्रयास। रीवा सांसद ने पत्रकार वार्ता कर आम बजट को लेकर की चर्चा। नाले में मिला अज्ञात युवक का अर्धनग्न अवस्था में शव और ग्राम पंचायतों में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार, नहीं है त्वरित कार्यवाही का प्रावधान। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडी को। नमस्कार।